गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। आज हम आपकी जो बुक है उसका 5th लेसन है द बियर स्टोरी। बियर मतलब भालू, भालू की कहानी नामक यह लेसन रीड करेंगे। सभी ध्यान से सुनेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड ए बियर एज ए पेट। एक महिला थी, एक औरत थी जो एक बहुत बड़ी कोठी में रहने वाली थी और उसने एक भालू पाला हुआ था। इट वाज ए मोस्ट फ्रेंडली बियर। यह जो भालू था बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करता था। और हु लव्ड वेजिटेबल्स, एप्पल्स एंड हनी। यह सब्जियां, एप्पल, सेब, हनी, शहद पसंद करता था। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे। वह दिन के समय तो आज़ादी से घूमता था। बट वाज पुट ऑन द चैन एट नाइट। परंतु उसे रात में चैन से, जंजीर से बांध दिया जाता था। देयर वाज वंस ए लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट। एक बार एक महिला थी, एक औरत थी जो जंगल के बाहर स्थित एक पुराने सामंत के घर रहती थी। दिस लेडी हैड ए पेट बियर। इस महिला ने, इस औरत ने एक भालू पाल रखा था। एंड शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ। और वह इसे बहुत प्यार करती थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट। वह उसे हाफ डेड ऑफ हंगर। वह उसे भूख से अधमरा हुआ जंगल में मिला था। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस। वह इतना छोटा और असहाय था। दैट इट हैड बी टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। उस महिला और उसकी जो बूढ़ी खाना बनाने वाली थी, उसे बोतल से दूध पर उसे पाला गया था। दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो। यह कई वर्ष पहले की बात है। नाउ इट हैड ग्रोन अप टू ए बिग बियर। अब वह एक पूरे बड़े भालू के रूप में विकसित हो गया है। सो बिग, इतना बड़ा, एंड स्ट्रॉन्ग, और शक्तिशाली, दैट ही कुड हैव स्लेन ए काउ एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पाज। वह इतना बड़ा और शक्तिशाली हो गया है कि यदि वह चाहे तो एक गाय को मारकर उसे अपने दोनों पंजों में दबोच कर दूर तक ले जा सकता था। बट ही डिड नॉट वांट टू। लेकिन वह ऐसा नहीं करता था। ही वॉज द मोस्ट एमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबॉडी। वह बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और बहुत ही अच्छे स्वभाव का भालू था। वह किसी इंसान को या जानवर को हानि पहुंचाने का विचार अपने सपने में भी सोच नहीं सकता था। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल। कैनल होता है भी जैसे जानवर के रहने का स्थान। वह अपने गुफा के बाहर बैठ जाता था एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय। और छोटी छोटी अपनी आँखों से वह अपने पास के खेत में चर रहे पशुओं को देखता रहता था। द थ्री शैगी माउंटेन ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress। और अस्तबल में रहने वाले जो 3 घोड़े थे वे उसे अच्छी तरह से जानते थे और जरा सा भी उसका बुरा नहीं मानते थे।
द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक, जो बच्चे थे उसकी पीठ पर सवारी करते थे। एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पाज, और कई बार तो उन्हें गुफा के अंदर उनके पंजों के बीच, पाज होते हैं पंजे, उनके बीच भी उन्हें सोते हुए पाया गया। द 3 dogs लव टू प्ले ऑल sorts ऑफ गेम विद हिम, जो 3 कुत्ते उसके साथ सभी प्रकार के खेल खेलना पसंद करते थे। पुल हिज ईयर्स, उसके कान, एंड स्टम्प ऑफ अ टेल, और उसकी पूंछ को सिरे से खींचते थे। एंड टीज हिम इन एवरी डे, और उसे चिढ़ाते थे। टीज होता है चिढ़ाना, और उसे हर एवरी वे, हर तरह से उसे चिढ़ाते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट, लेकिन वह बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। इन द लीस्ट ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी मांस का स्वाद भी नहीं चखा था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। और जैसा कुत्ता भोजन खाते थे, हमेशा उसी प्लेट से ब्रेड, रोटी, पॉरेज दलिया, पोटैटो आलू, कैबेज बंद गोभी, और टर्निप शलगम वो खाता था। ही हैड ए फाइन एपेटाइट, उसे बहुत ज़्यादा अच्छी भूख लगती थी। एपेटाइट मतलब भूख। एंड हिज फ्रेंड, और उसके जो मित्र थे, दोस्त थे, द कुक, जो रसोइया था, सा टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, और जो उसका रसोइया था इस बात का ख्याल रखती थी कि वह भर पेट खा ले। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव ए चांस, एंड फ्रूट इज़ वट दे लाइक बेस्ट, भालू को यदि अवसर मिले तो वो शाकाहारी हो सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट इज़ वट दे लाइक बेस्ट, फलों को वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इन द ऑटमन, पतझड़ के मौसम में, ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल, पतझड़ के दिनों में वह बैठा रहता था और बगीचे में पक रहे सेबों को ललचाई नज़रों से देखता था। एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them, और जब वह छोटा था, एंड इन हिज यंग डेज, जब वह छोटा था तो उस समय वह अपने आप को पेड़ पर चढ़कर सेब खाने से नहीं रोक सकता था। पेड़ पर चढ़ जाया करता था वो सेब, और उन पर चढ़कर सेब खाता था। बियर्स लुक क्लमसी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स, जो भालू होते हैं वो दिखने में भद्दे, क्लमसी, एंड सुस्त होते हैं, भी स्लो होते हैं। बट ट्राई ए बियर विद एन एप्पल ट्री and you will soon find out that he can easily beat any school boy at that game. लेकिन सेब के पेड़ पर चढ़ने में आप देखोगे कि भालू इस खेल में स्कूल जो जाने वाले बच्चे हैं उनको भी पछाड़ सकता है। But now he had learned that it was against the law, लेकिन अब वह सीख चुका था कि यह नियम के विरुद्ध है। बट ही kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground, लेकिन वह अपनी छोटी छोटी आँखों को खुला रखता था कि पेड़ से ज़मीन पर गिरने वाले किसी भी सेब के लिए। There had also been some difficulties, उसके लिए कुछ ऐसी समस्याएं भी थी। अबाउट द beehives, मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में। ही हैड बीन punished फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days, उसे उसके लिए खून बहती हुई नाक के साथ 2 दिन तक जंजीर से
बांध कर रखने की सजा दी जा चुकी थी। एंड ही हैड नेवर डन इट, और उसने कभी दोबारा ऐसा नहीं किया। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो फॉर ए बियर, वरना उसे कभी भी जंजीर के साथ नहीं बांधा जाता था सिवाय रात्रि के। सो फॉर ए बियर लाइक ए डॉग इज एप्ट टू गेट सम वट इल टेम्पर्ड इफ़ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर, क्योंकि कुत्ते की भांति भालू भी बंधा रहने के कारण बुरा व्यवहार करने लग जाता है, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। एंड नो वंडर, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. उसे हर रविवार को जंजीर से बांध दिया जाता था, क्योंकि जो उसकी मालकिन थी तो वो एक अकेले मकान में रहने वाली उसकी जो विवाहित बहन थी उसके पास वो चली जाती थी। ए गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, इस डेंस होता है भी बहुत घना जंगल में चलकर वो जाने से पूरा उसे 1 घंटा लग जाता था। वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। इट वॉज नॉट सपोज्ड टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशन, और इतने घने जंगल में इधर उधर घूमना उसके लिए अच्छा नहीं था। इट वॉज बेटर टू बी द सेफ साइड। ही आल्सो ए बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच ए फ्राइट एट ए सडन gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. उसके लिए इन सब से बचकर रहना ही ठीक था, और वह एक बुरा नाविक भी था, और एक बार वह हवा के तेज झोंके से डर गया था कि उसकी नाव भी उल्टा दिया, और उसे और उसकी मालकिन ने तैरकर किनारे पर आना पड़ा। स्विम टू द शोर, तैरकर किनारे पर आना पड़ा। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल वट इट मींट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडे। अब वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मालकिन रविवार के दिन उसको जंजीर से बांध देती थी। विद ए फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस, और इसके सिर पर एक मित्रतापूर्वक थपकी देकर और लौटने पर एक सेब देने का वायदा करके कि यदि वह उसकी अनुपस्थिति के दौरान अच्छा बना रहे। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड लाइक ए गुड डॉग, परंतु खेद तो होता था कि लौटने के वक्त सेब देने का वायदा करके यदि वह उसकी अनुपस्थिति के दौरान अच्छा बना रहे। When his mistress tells him that cannot come with her for a walk, और जब उसकी मालकिन उसको कहती थी कि वह उसके साथ नहीं आ सकता है। One Sunday, एक रविवार, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, जब एक दिन रविवार को उस महिला ने हमेशा की तरह से जंजीर से बांध दिया, एंड अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, और जंगल में आधा रास्ता तय कर लिया था। द शी सडनली थॉट, उसने अचानक सोचा, शी हियर्ड द क्रैकिंग ऑफ ट्री ब्रांच ऑन द वाइंडिंग फुटपैथ बिहाइंड हर, कि उसकी पगडंडी पर उसके पीछे एक वृक्ष की टहनी के टूटने की आवाज़ सुनी थी। शी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भालू पूरी तेज गति से आते हुए देखकर वो भयभीत हो गई। हॉरिफाइड, भयभीत होना। बियर्स लुक एज इफ़ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलॉन्ग मच फास्टर दैन ए ट्रॉटिंग हॉर्स।
ऐसा दिखता है कि भालू बहुत धीमी गति के साथ चलते हैं, लेकिन वे दौड़ने वाले घोड़े से भी ज़्यादा तेज चलते हैं। इन अ मिनट, 1 मिनट में, ही हैड जॉइंड हर, वह उससे मिल गया, पेंटिंग एंड स्निफिंग, हाँफते हुए और सूंघते हुए, टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स, और कुत्ते की भांति उसके पैरों के आसपास अपना स्थान हासिल करने के लिए। द लेडी वॉज एंग्री, जो औरत थी वो नाराज़ हो गई। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, और वह दोपहर के भोजन के लिए पहले ही देर हो रही थी उसे। देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, अब उसे वापस घर जाने का समय नहीं था। शी डिड नॉट वांट हिम टू कम विद हिर, और वह नहीं चाहते कि वह उसके साथ आए। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और फिर उसकी आज्ञा को उल्लंघन करना भी उसकी एक शरारत थी। शी टोल्ड हिम इन हर सर्वेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, उसने अब बहुत ही सख्त आवाज़ में उसे कहा वे तुरंत वापस घर चले जाओ। ही स्टॉप्ड ए मोमेंट, वह कुछ देर के लिए रुका। एंड लुक्ड एट हर, और उसकी ओर देखा, विद हर कनिंग आइज, चलाक नज़रों से अपनी मालकिन की ओर देखा। बट डिड नॉट वांट टू गो बैक, और लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता था। ही केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और वह लगातार उसे सूंघता रहा। स्निफिंग मतलब सूंघना। व्हेन द लेडी सा दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, और जब उसने महिला ने देखा कि उसका जो पट्टा था वो भी उसने खो दिया है, शी गॉट स्टिल मोर एंग्री, वह और ज़्यादा क्रोधित हो गई। एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर parasol so hard that it broke into, और अपने छाते से उसकी नाक पर जोर से मारा और छाते के 2 टुकड़े हो गए। ही स्टॉप्ड अगेन, वह फिर रुका। shook his head, अपना सिर हिलाया। एंड ओपन हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स एज इफ़ ही वांटेड टू से समथिंग, और उसने अपना पूरा बड़ा मुंह खोला जैसे वह कुछ कहना चाहता था। देन ही टर्न अराउंड, और तब वह पीछे मुड़ा। एंड बिगन टू शफल बैक द वे ही हैड कम स्टॉपिंग नाउ, और उसी रास्ते पर जाने लगा जिससे वह आया था। देन ही लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, और अपनी मालकिन को मुड़कर पीछे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, जब महिला शाम को घर आई, द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, भालू अपने उसी स्थान पर गुफा के बाहर बैठा था और बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, जो महिला थी वो तो उससे पहले बहुत दुखी थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सेवरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days, और वह उसके पास गई और उसको बहुत ही कठोरता से डांटना शुरू कर दिया और कहा कि उसे 2 दिन तक जंजीर से बांधे रखा जाएगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर, जो बूढ़ा रसोइया था जो कि उससे प्यार करता था, एज इफ़ ही हैड बीन हर सन रस्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, और जैसे ही उसका अपना बेटा बड़े गुस्से से रसोई से भाग कर आई, वट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिसेस सैड द कुक, कुक ने कहा, मालकिन आप इसे क्यों डांट रही हो। ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, वह सारा दिन सोने जितना अच्छा बनकर बैठा रहा। ब्लेस हिम, उसे आशीर्वाद दो। ही हैज़ बीन सिटिंग हर हेयर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल, वह तो सारा दिन अपने कूल्हों के बाहर एक फरिश्ते की तरह चुपचाप बैठा रहा। लुकिंग द होल टाइम टूवार्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और सारा समय आपके आने की इंतज़ार में उस दरवाजे की ओर देखता रहा।